जो बायोडाइवर्सिटी में लेसन 7 में लिविंग थिंग्स का जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन को अपन एक नई मेथोडोलॉजी से पढ़ेंगे, चार्ट के माध्यम से। इसको यदि आपने समझ लिया तो आपको पूरी चीज समझ आ जाएगी। अपन ने पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर समझा था ना अपन ने? प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब अल्पविकसित कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका मतलब पूर्ण विकसित कोशिका, ये पढ़ा था अपन ने। अब इस चार्ट के माध्यम से ये चार्ट बनाया, इस चार्ट के माध्यम से आपको पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। सर कॉल आ रहा है। होगी ये आपके लेसन 7 में 7.3.4 है। लिविंग थिंग्स मतलब जीवधारी, जो जीवित हैं, इनको दो भागों में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब वह कोशिका जो अल्प विकसित है। क्या है वो? अल्प विकसित है। तो अल्प विकसित किस किस में होती है? अभी कोरोना चल रहा था, उसके वायरस, बैक्टीरिया, जो छोटे बिल्कुल जिनको हम देख भी नहीं सकते, जिसकी कोशिका में पूर्ण विकास नहीं हुआ है, वो कोशिका कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये अलग हो गए, ये ग्रुप अलग हो गया। अब हम आ जाए यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका मतलब पूर्ण विकसित कोशिका, जिसके अंदर पूरे अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, वो पूर्ण विकसित कोशिका कहलाती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में भी जो जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। कैसे जीव होते हैं? एक कोशिकीय जीव मतलब जिसकी कोशिका एक होती है, और बहुकोशिकीय जीव मतलब जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो एक कोशिकीय जीव में क्या आएगा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ, जिसमें सीलिया और फ्लैजिला लगे होते हैं। ये छोटे यूकैरियोटिक के छोटे जीव हैं, जिसमें सीलिया मतलब जैसे ये जीव है, ये ऐसे चलने के लिए बाल के समान संरचना होती है, जिसको हम सीलिया कहते हैं। और फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला ही बाल के समान संरचना होती है, पर वो थोड़ा बड़ा होता है, इसको बोलते हैं फ्लैजिला, इसको कहते हैं सीलिया। तो ये एक कोशिकीय जीव है, पर इनकी कोशिका थोड़ी सी विकसित होती है, इसलिए हम इसको यूकैरियोटिक कोशिका में एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे प्रोटोजोआ में अमीबा है, पैरामीशियम है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात समझ आई? इसके बाद है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में देखिए अपन दो है, एक कोशिका भित्ति सहित और एक है कोशिका भित्ति रहित। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक में कौन से हैं? कोशिका भित्ति सहित ऐसे जीव जिनकी कोशिका में भित्ति होती है, वाल होती है, चारों तरफ से दीवार होती है, वो हो गए एक। और ऐसे जीव जिनकी कोशिका में वॉल नहीं होती, जिनकी कोशिका में भित्ति नहीं होती। तो जिनके इसमें कोशिका में भित्ति नहीं होती है, वो आ जाते हैं एनिमल्स। क्या होते हैं वो? एनिमल्स। क्या कहलाते हैं वो? प्राणी। तो अपन प्राणी की बात अभी नहीं कर रहे, अपन आज बात करेंगे पौधों की, आज अपन बात करेंगे प्लांट्स की। तो कोशिका भित्ति सहित जो बहुकोशिकीय हैं, उनमें दो होते हैं, एक होता है प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले और एक होता है प्रकाश संश्लेषण करने वाले। अब आगे हम पादप के ऊपर, अब अपन ने खत्म कर दिया एनिमल्स को, हमने खत्म कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आ गए हम प्लांट्स की तरफ। प्लांट्स मतलब जिनकी कोशिका में भित्ति होती है। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक प्रकाश संश्लेषण करने वाले और एक प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले कौन से हैं? फंजाई। आपने मशरूम देखा कितने का? ये फंजाई है। इसमें हरा रंग होता है क्या? नहीं होता ना। ये क्या होता है? ये दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। हरा रंग होता तो ये भोजन खुद बनाता, प्रकाश संश्लेषण करता, पर ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहकर के भोजन को प्राप्त करता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। ये उदाहरण फंजाई, उदाहरण कुकुरमुत्ता, या हम मशरूम भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे प्रकाश संश्लेषण करने वाले। प्रकाश संश्लेषण करने वालों में ये इतने सारे आ गए, 1 2 3
3, 4, 5, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले में पहला है थैलोफाइटा। प्रकाश संश्लेषण करने वालों में पहला कौन सा है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या है कि छोटे हैं, जड़, तना, पत्ती में विभेदीकरण नहीं होता है। मतलब इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होते थैलोफाइटा में। और उदाहरण है शैवाल। आप किसी भी नदी के किनारे जाएंगे, आप वहां जाके देखेंगे छोटे छोटे बाल के समान रचनाएं गुच्छे में लगी रहती है, देखा ना, हरी सी संरचना लगी रहती है ना, नदी में देखा ना, वो कहलाते हैं शैवाल, जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होते। इसको हम थैलोफाइटा कहते हैं। दूसरा है ब्रायोफाइटा। इसमें विभेदीकरण होता है पर समान ऊतक नहीं पाए जाते। समान ऊतक का मतलब क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम, जो भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। पर अब देखो, यहाँ पे जड़, तना, पत्ती नहीं था, यहाँ जड़, तना, पत्ती बन तो गया पर समान नहीं हो रहा। उदाहरण है रिक्शिया। उसके बाद अगर हम टेरिडोफाइटा, अब इसमें जड़, तना, पत्ती के साथ साथ समान ऊतक भी पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है, उदाहरण के लिए फर्न। उसके बाद आगे जिम्नोस्पर्म। अब इसमें जड़, तना, पत्ती भी पाए जाते हैं, समान ऊतक भी पाए जाते हैं और बीज भी बन जाते हैं। पर बीज कैसे होते हैं? बीज खुले होते हैं। उसके बाद आगे एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में जड़, तना, पत्ती, समान ऊतक भी पाए जाते हैं, समान ऊतक भी पाए जाते हैं और उसके साथ साथ उसमें बीज कवर्ड रहते हैं एंजियोस्पर्म में। अब उसके बाद एंजियोस्पर्म में दो भाग हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री जिसके बीज कवर्ड रहते हैं, बंद रहते हैं और एक पत्र होता है उसमें, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। और द्विबीजपत्री में जितनी दालें हैं, चना, मूंग, मसूर, इन दालों का दो भागों में तोड़ सकते हो। मूंगफली, जितने बीज हैं उन बीज को दो भागों में तोड़ सकते हो, द्विबीजपत्री हो गए। तो बात समझ आ गया आपको? चार्ट आ गया? अब आप समझ लीजिए, चार्ट को आप जब पढ़ेंगे तो आप पूरा लिख दिया हमने कि जीवधारी दो भागों में डिवाइड हुए, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। उसके बाद डिवाइड हुए एक कोशिकी में, बहुकोशिकी में, फिर डिवाइड हुए कोशिका भित्ति वाले, बिना कोशिका भित्ति वाले। कोशिका भित्ति वाले को फिर डिवाइड हुए प्रकाश संश्लेषण करने वाले, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले। प्रकाश संश्लेषण करने वालों में फिर 5 भागों में डिवाइड किया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एकबीजपत्री, द्विबीजपत्री। अब यहाँ पे थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती नहीं है, इसमें जड़, तना, पत्ती है, समान ऊतक नहीं है, इसमें जड़, तना, पत्ती है, समान ऊतक भी है। इसमें जिम्नोस्पर्म में जड़, तना, पत्ती, समान ऊतक है और बीज भी है पर खुले हैं। इसमें जड़, तना, पत्ती, समान ऊतक भी है, बीज भी है पर कवर्ड है। ये फिर दो भागों में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। बीज एक पत्रक वाला, बीज द्विपत्रक वाला। क्या दिक्कत है भाई? पूरा प्लांट किंगडम क्लियर कर दिया मैंने। अब इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको? इस चार्ट में कोई दिक्कत आ रही है क्या? इस चार्ट में कोई दिक्कत आ रही है? बोलिए ना, कोई प्रॉब्लम? वहां से चलेंगे यहां तक पूरा आ गया। उदाहरण दिया मैंने, फाइनस का पेड़, ये फर्न, रिक्शिया, शैवाल, ये उदाहरण है। जब आप शैवाल को देखोगे कहां पे? नदी के अंदर। रिक्शिया को देखोगे तो आप जहां नम जगह रहेगी, पचमढ़ी वगैरह में आप जाएंगे तो चट्टानों के पास आपको मिल जाएंगे रिक्शिया। फर्न आप रास्ते में जाओगे ना, यहाँ भागदो की पहाड़ी भी आपको मिल जाएंगे फर्न। फाइनस का पेड़ पचमढ़ी में आप जाओगे तो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, नुकीली नुकीली उनकी पत्तियां होती हैं और ऐसा एक फाइनस के जैसा गुच्छा फल लगा रहता है उसमें। ये एंजियोस्पर्म देख ही रहे हैं, चना, मूंग देख ही रहे हैं आप, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। हो गया? कोई दिक्कत इसमें आपको? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। तो आज अपना जो प्लांट का वर्गीकरण है, देखिए जब तक आप वर्गीकरण को नहीं समझ पाएंगे, वर्गीकरण को जब तक समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा हमारा ये जो अपना वर्गीकरण बना है, ये सिस्टमेटिक अपन ने बनाया है और देखा है कि इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से अपन ने थैलोफाइटा क्या है। अब आपके दिमाग में समझ आया ब्रायोफाइटा क्या है, कहाँ है ब्रायोफाइटा? आप सीधे जाओ तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कोशिका